रूही और नाहर की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया और रूही के ऊपर एक बुरा साया मंडराने लगा। मनसुंदर सीरियल के आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि रूही को नाहर की जिंदगी से दूर करने के लिए एक बुरा साया घर में प्रवेश करता है। यह बुरा साया रूही की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आया है। दादी ने एक काला जादू करने वाली गुरु माँ से मिलकर उसे कहा कि वह रूही के पास अपनी एक आत्मा भेजे। इसके लिए दादी ने गुरु माँ को बहुत सारे पैसे और दौलत भी दी। जब रूही और नाहर बहुत खुश होते हैं, तभी यह आत्मा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। गुरु माँ भी अचानक वहां आ जाती है और दरवाजा खोलते हुए रूही से कहती है, अगर तुम अपनी जिंदगी और अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरी दृष्टि पड़ चुकी है जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए आई है। रूही और नाहर यह सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरते और कहते हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तुम कौन हो और किसके कहने पर आई हो? यहाँ से चली जाओ। हमें तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं है। लेकिन गुरु माँ रूही को उसकी बनाई हुई तस्वीर दिखाती है और कहती है, तुमने अनजाने में यह तस्वीर बनाई है। यह आगामी खतरे का संकेत है और तुम्हें पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। रूही इस बात से घबराहट महसूस करने लगती है, लेकिन नाहर बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें अंधविश्वास फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके बाद गुरु माँ वहां से चली जाती है, लेकिन वह तय कर चुकी है कि नाहर और रूही को अकेले नहीं छोड़ेगी। वह नाहर से बदला लेने और उसे बर्बाद करने की योजना बनाने वाली है। असल में दादी को यह नहीं पता होता कि उसने अनजाने में अपने पोते नाहर को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। इसके बाद रूही और नाहर की जिंदगी में बार बार मुश्किलें आती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। जब रूही को याद आता है कि गुरु माँ ने क्या कहा था, तो वह डर जाती है कि कहीं वह सच ही तो नहीं बोल रही थी। अब सवाल यह है कि क्या नाहर और रूही एक दूसरे की मदद करके इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे और क्या रूही को गुरु माँ का असली मकसद पता चल पाएगा? देखते रहिए हमारे चैनल।